नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 के तीसरे पाठ मनुष्यता इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चूंकि हमने इस पाठ को पिछली वीडियो में पढ़ लिया, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न अभ्यास में 2 पार्ट हैं। क है जिसमें प्रश्न है और ख है जिसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। तो क में 8 प्रश्न हैं। पहले हम इन्हें हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न आपको नीचे लिखे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? यानी किस प्रकार की मृत्यु को कवि ने सुंदर मृत्यु कहा है, अच्छी मृत्यु कहा है? तो उत्तर इस प्रकार से है, प्रत्येक मनुष्य समयानुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी समय के अनुसार उसकी मृत्यु अवश्य होती है। क्योंकि जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए। यानी जिससे मनुष्य को बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं पशु के समान हैं। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। यानी उन्हीं की मृत्यु अच्छी मृत्यु कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? यानी कोई व्यक्ति उदार है, दयावान है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। अर्थात उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म से संबंधित कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए ही होते हैं। यानी जो उदार व्यक्ति होता है उसका एक लक्ष्य यही होता है कि वह लोगों की भलाई करे, मनुष्यों की भलाई करे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? यानी इनका उदाहरण देकर क्या संदेश देना चाहा है कवि ने? उत्तर इस प्रकार से, कवि दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश देता है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोकहित के लिए कार्य किए। दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। कर्ण ने अपना सोने का कवच एवं कुंडल भी दान कर दिया। कर्ण ने अपना सोने का कवच और रक्षा कवच और कुंडल भी दान में दे दिया। रतिदेव ने अपना भोजन थाल ही दे डाला। उसी नर ने कबूतर के लिए अपना मांस दिया। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। कवि ने यही संदेश दिया है। यानी कवि ने यही संदेश दिया है हमें कि जो हमारा शरीर है यह नश्वर है, हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए हमें इसका मोह त्याग करके लोक हित में इसे लगा देना चाहिए। अपने जीवन को लोगों के हित में लगा देना चाहिए। आगे चौथा प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? यानी हमें अहंकार से मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उत्तर है, रहो न भूल के कभी मदांध तुक्ष वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इन्हीं पंक्तियों से कवि ने यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, अहंकार से मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है? उत्तर इस प्रकार से है कि इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यानी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का
प्रयास करना चाहिए। यानी कोई भी यदि गरीब है, निर्धन है, निर्बल है, तो अगले को उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम सभी भाई बंधु हैं। छठा प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? यानी ऐसी प्रेरणा कवि ने क्यों दिया कि सबको एक होकर रहना चाहिए, एक होकर चलना चाहिए? तो उत्तर इस प्रकार से है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल होते हैं। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता, सभी एक पिता परमेश्वर की संतान हैं, अतः सब एक हैं, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए तथा एक होकर चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। यानी जो कविता मनुष्यता है, इसके आधार पर आप बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, यानी जो परोपकारी हो। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए, दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। यानी उनकी मृत्यु को अच्छी मृत्यु माना जाता है। इसलिए हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि हमको सुमृत्यु मिले, अच्छी मृत्यु मिले, यानी मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। आगे है आठवां प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? यानी कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? उत्तर है, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है, यानी अधिकता होती है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता में प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहता है। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। हमें धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। यानी हमेशा हमें एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गलत है, 2 बार हो गया है, तो इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है ख पार्ट, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी जो नीचे लिखे गए हैं उनका भाव आपको स्पष्ट करना है। क है पहला प्रश्न इसमें, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो आपको इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि इनका भाव क्या है, इनका आशय क्या है। उत्तर देखते हैं। उत्तर इस प्रकार से है कि कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जग को जीत सकता है, संसार को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए, यानी सारे लोग उनके सामने झुक गए। संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। ठीक है, इन पंक्तियों का आशय यही है। अब आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट है ख का,
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस प्रकार से आपको कहा गया है कि इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, इन पंक्तियों का भाव है कि यह है कि, यहाँ यह लिख लीजिएगा, इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, यानी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, यानी अहंकारी बन जाते हैं, स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि परमात्मा सिर्फ उन्हीं के साथ है, परंतु उन्हें सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, अर्थात परमात्मा सबके साथ हैं। सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है, यानी सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है और सभी की सहायता करता है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, आगे है तीसरा, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस प्रकार से कवि इन पंक्तियों का आशय पूछ रहा है आपसे, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य से, जो उसका निर्धारित लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। बाधाओं कठिनाइयों को हंसते हुए धकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपसी मेलजोल कम नहीं करना चाहिए। किसी को भी अलग न समझें, सभी पंथ व संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें। बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए, यानी हमें हमेशा एक होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम एक होकर के आगे बढ़ेंगे तो हम कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। आशा है कि यह पाठ जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है तथा उसका अभ्यास कार्य जो कि हमने इस वीडियो में हल कर लिया है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।